हेलो फ्रेंड्स, राज दिल से मैं आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका अपना राज हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आया हूं एक और खास फिल्म। एक ऐसी फिल्म जिसने बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में धूम मचा रखी है। फिल्म का नाम है व्हाइट स्नो और इस फिल्म के लेखक और निर्देशक हैं मिस्टर प्रवीण मोरछले। फिल्म की कहानी है आमिर और फातिमा की। आमिर जो कि एक शॉर्ट फिल्म मेकर है और उसकी माँ फातिमा जो उसका हमेशा साथ देती हैं। इस फिल्म में आमिर का किरदार निभाया है भव्य खुराना ने और फातिमा का किरदार निभाया है मधु कंधारी ने। और मेरे लिए बहुत ही खुशी का विषय है कि मैं आपके लिए लेकर आया हूं मधु जी से की हुई कुछ खास बातचीत। और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी कहीं किसी भी आसपास के फिल्म फेस्टिवल में या फिर किसी सिनेमा हॉल में आपको व्हाइट स्नो फिल्म देखने के लिए मिले तो डोंट मिस इट, जरूर देखिए। और चलिए मिलते हैं मधु जी से। सो फ्रेंड्स, राज दिल से मैं आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं जैसे कि आपको बता रहा था व्हाइट स्नो जो बहुत ही खूबसूरत फिल्म है और अपनी फिल्म्स की सीरीज में मैं हमेशा चुनकर ऐसी फिल्में लाता हूं जो कि सबको नहीं पता होता कि उनके अंदर क्या छुपा है। तो इस फिल्म के अंदर इस फिल्म की लीडिंग लेडी, जी हाँ, मेरे साथ हैं मधु जी, जिनके कंधों पर दी पूरी फिल्म मैं बहुत खुशी से कह सकता हूँ कि ये फिल्म मैंने देखी है और बहुत ही प्यारी फिल्म है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल राज दिल से पर। तो मधु जी प्लीज, मैं जानना चाहूंगा इस इतनी प्यारी फिल्म के अंदर आपने इतना प्यारा काम किया, कोई ऐसा चैलेंज जो इस प्यार से अलग हो, जो आप सोच के याद करके बता सके कि हाँ ये बहुत टफ था मेरे लिए, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस प्लीज। ओके, आई थिंक टफ तो नहीं कह सकते, हाँ बहुत मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहे हैं। जी। तो दो तीन चीज़ें मेमोरेबल थी। एक तो डेफिनेटली इस फिल्म का मेन जो मुख्य किरदार है वो है इस फिल्म में एक याक है। जी। याक जो शायद पहले कभी किसी फिल्म में किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ने या फिल्म टीम ने सोचा नहीं होगा कि याक जैसे जानवर को भी हम स्क्रीन पे ला सकते हैं। तो एक तो वो जो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल है, एक याक के साथ काम करना। और दूसरा वहाँ के लोग, जैसा कि मैं कह रही थी पहले भी कि इसमें वो कश्मीर नहीं दिखाया जो लोगों को वादियाँ और वो खूबसूरत स्विट्ज़रलैंड वाली फील आती है। इसमें वो कश्मीर दिखाया है जिसमें खंडर है, जिसमें ब्राउन है, जिसमें सैडनेस है, जिसमें उन लोगों की दास्तान छुपी हुई है। सूनापन। हाँ, एक सूनापन है, एक खालीपन है जो शायद बाहर की दुनिया को नहीं पता है। तो ये दो मेमोरेबल चीज़ें थी मेरे लिए। टफ, हाँ, अपने आप को ढालना उस माहौल में वो थोड़ा टफ था, बट हाँ एक बार हो गया तो लाइफ टाइम होता है। तो जब आप फिल्म कर रहे थे रीरी के साथ भी, जो उसमें याक है उसका नाम ओरिजिनली भी रीरी है और फिल्म में भी उसे रीरी ही कहकर बुलाया गया है। तो उसके साथ जब आपने काम करने की तैयारी की, आपके लिए मुझे लगता है बड़ा शॉकिंग रहा होगा जब स्क्रिप्ट आपने सुनी होगी कि एक याक के साथ आप परफॉर्म करने वाली हैं और वो भी अलोन। आपके सारे सीन्स लगभग मुझे लगता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है उसमें 70% आपके सीन्स जो रीरी के साथ। तो आपने कुछ उसके लिए भी स्पेशल मतलब कुछ तैयारी की कि कैसे उसे हैंडल करना है? जो बात मैं कहना चाहती हूँ वो ये कि मेरा जानवरों से बहुत लगाव है पर्सनली। तो इस वजह से मैं परेशान नहीं, मैं एक्साइटेड हो गई थी एक्चुअली कि किसी एक एनिमल के साथ अपनी लाइफ टाइम में काम करने को मिलेगा, और वो भी याक, जो कभी सोच भी नहीं सकती। सो फिल्मी दुनिया ही ऐसी है कि जब आप एक्टर बन के उतरते हैं किसी किरदार में तो बहुत सारी ऐसे एस्पेक्ट नज़र आते हैं लाइफ के जो आप अदरवाइज़ कभी नहीं देख पाएंगे। तो उसके लिए तैयारी तो नहीं, हाँ मैंने दो चार टिप्स ज़रूर वहाँ के जो लोकल लोग हैं जो उनको संभालते हैं, जो याक्स के साथ रहते हैं, उनसे लिया था। और वो उसमें मेन यही था कि आपने कनेक्शन उसके साथ दिल का बनाना है कि उसको ये लगे कि आप ही उसकी साथी हो। ये अगले 15, 20, 25 और 1 महीना जो आप इसके साथ रहेंगी, आप ही इसको खाना देंगी, आप ही इसको पूछेंगी, सुबह शाम इससे बात करेंगी। तो ये थोड़ी बहुत ये वाली तैयारी करी थी। और उसके बाद बस उसको एक बार समझ में आ गया कि यही मेरा रस्सी उठा के यही मुझे लेके जाएगी हर जगह, और जब तक मैं शूट करूँगा नहीं और सीन ख़त्म नहीं कर दूंगा तब तक ये मेरे को आराम नहीं करने देगी। तो उसको जब वो समझ में आ गया तो वो जल्दी जल्दी शॉट देने लगा। और मुझे याद है स्क्रीनिंग के समय आपने बताया था कि एक दिन उसने आपको एक बार स्टिंग से हिट भी कर दिया था। तो देखिए कितनी चैलेंजिंग लाइफ रहती है एक्टर्स की कि क्या क्या चीजें हम लोग, एक्चुअली ये एक्साइटमेंट भी है और ये एडवेंचर्स भी है, लेकिन फिल्म लाइन में सब कुछ आसान भी नहीं होता। और सबसे अच्छी बात है कि इतनी अलग, तो आपको जो खंडर थे उनमें चढ़ना रीरी के साथ, वो सब चीजों के लिए अलग से कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कुछ सीन्स ऐसे थे कि कैमरा बहुत दूर था और आप बहुत दूरी पर चल रहे हैं उसे लेकर वहां तक पहुंच। मैंने जब फिल्म देख रहा था मुझे लग रहा आप वहां तक पहुंची कैसे होंगी उसे लेके, एंड देयर वाज नो एनी कैमरा, कोई क्रू भी ऑब्वियसली नहीं हो सकता।
तो उसके लिए भी आपको एक मेहनत करनी पड़ती रही होगी। हाँ, उसकी आई थिंक इसका पूरा श्रेय मैं प्रोडक्शन टीम को दूंगी। छोटी सी टीम थी जी। लेकिन बहुत मेहनती लोग थे, वहाँ के लोकल लोग भी बहुत सपोर्टिव थे। सो अगर एंगल देखा जाए तो जैसे डायरेक्टर सर हैं, वो दूसरी पहाड़ी पे जाके खड़े होते जी थे जी जी। और हम उससे आधा घंटा पहले जाके उस पहाड़ी पे जाते थे, वहाँ से फ्रेमिंग होती थी और उसके बाद मुझे सब कहीं से इशारा आता था, कुछ भी हम इशारा बना लेते थे। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके पास माइक्रोफोन हो जी पर आप जी लगा जी। ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल। कोई भी एक इशारा या आपस में एक साइन बना लेते थे कि इसका मतलब है एक्शन, चल पड़िए। तो उसके बाद मैं चलती रहती थी याग को लेके, और वो कितनी दूर तक उसका कैमरे का स्पैन है वो मुझे नहीं पता होता था, जब तक कि मुझे आगे जाके थक ना जाऊं और मैं खुद नहीं देखने लग जाती तब तक वो कट भी नहीं कट भी करते नहीं थे। होता, तो बिल्कुल। इस तरीके से इनके हुए क्योंकि मुझे लगता है काफी रॉ फुटेजेस भी मिल जाती होंगी, वो फिल्म में कहाँ यूज करने के लिए मिले, लेकिन लेकिन उससे पहले हाँ टीम जाके थोड़ा सा वो पूरा टेरेन चेक करके आती थी कि रास्ते में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो पैर में चुभ जाए जी। या कुछ ऐसा। हाँ, कई बार रीढ़ी रुक जाता पानी पीने के लिए, वो सब नेचुरल होता था। उसको कहीं घास में दिल कर रहा है खाने को या कुछ है, वो सब के लिए फिर मुझे यूज टू होना पड़ा। ये रुकेगा रुकेगा तो चलाना है, पानी पिएगा तो पीने देना है, कुछ नहीं है तो थपथपाना है, और जी। जब रुक जाए तो उसको प्यार से फिर से चलाना है। तो वो सारे नेचुरल चीज़ें उसके साथ ही होती थी, जो दूर से ही शॉट तो काफ़ी दूर से होते थे। कि मैं खास तौर से आपको कहना चाहूंगा कि जो एक माँ एक चैलेंज को लेके उस फिल्म में चली है, उसको आपने इतनी खूबसूरती से निभाया। और मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि जब मौका लगे, जहां मौका लगे, प्लीज इस फिल्म को देखिए। और मैं आपको एक बार फिर से ढेर सारी बधाइयां देता हूँ और थैंक यू कहता हूँ मेरे चैनल पर आने के लिए। बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू सो मच। शुक्रिया शुक्रिया।